हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में। राइट। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी न्यूट्रिशन की, फोटोसिंथेसिस की और डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की। राइट। हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया अभी तक कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक। एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या बनता है? एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस बनता है ग्लूकोज, जो कि फाइनली स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। राइट। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर सवाल ये आता है कि क्या प्लांट स्टार्च के अलावा कुछ भी नहीं बनाते? नंबर वन। और आखिर अगर बनाते हैं कुछ और भी चीजें तो वो कैसे बनाते हैं? कभी आप लोगों ने सुना है कि अपने मम्मी पापा से सुना होगा कि बच्चों दाल खाया करो, उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। तो ये प्लांट में प्रोटीन कहां से आया? है ना, ये सोचने वाली बात है। भाई अगर फोटोसिंथेसिस देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन गया ग्लूकोज, फाइनली हो गया स्टार्च के फॉर्म में स्टोर। प्रोटीन का एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है नाइट्रोजन। वो कहां से आएगा? प्लांट को वो कहां से मिलता है? ठीक है, तो आज हम लोग इसी पर ही थोड़ी सी बात करेंगे। नंबर वन। नंबर टू, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जिनकी वेरिगेटेड लीव्स होगी। कभी रेड कलर की लीव्स हैं, कभी कभी ब्राउन कलर की लीव्स हैं। ऐसे होते हैं ना कुछ कलरफुल प्लांट्स, है ना। तो क्या वो फोटोसिंथेसिस करते हैं? है ना, ये सोचने वाली बात है। तो अगर हम बात करते हैं पहले वेरिगेटेड लीव से ही बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक प्लांट है जिसकी लीफ जो है एकदम रेड कलर की है, एकदम रेड कलर की है। तो क्या ये फोटोसिंथेसिस करती है कि नहीं करती? तो इसको करने के लिए, ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पिछली बार की तरह यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा? आयोडीन टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन आयोडीन टेस्ट कैसे करते हैं थोड़ा सा समझिए। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक पॉटेड प्लांट ले लीजिए। ठीक है, एक पॉटेड प्लांट ले लीजिए जिसकी लीफ किस कलर की होगी? ग्रीन कलर की होगी। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ एक पॉटेड प्लांट ले लीजिए और इसको आप, उसकी जो लीफ होगी वो वेरिगेटेड, मान लीजिए अभी वेरिगेटेड ना लेके वेरिगेटेड ही ले लेते हैं। ये हम लोगों ने पिछली बार भी डिस्कस किया हुआ है। मान लीजिए ये रेड पोर्शन है और अंदर वाला ग्रीन पोर्शन मान लिया। राइट। तो हमें पहले तो ये चेक करना है कि जो रेड पोर्शन है क्या वो फोटोसिंथेसिस करता है कि नहीं करता है। हमें ये चेक करना है। पिछली बार हम लोगों ने ये चेक किया था कि क्लोरोफिल नेसेसरी है कि नहीं। अभी चेक करना कि ये रेड पोर्शन फोटोसिंथेसिस करेगा कि नहीं करेगा। तो पहले आपने क्या करना है, इस प्लांट को 3 से 4 दिन तक आपको डार्क रूम में रखना है। डार्क रूम में क्यों? ऐसे डार्क रूम में जहां पर बिल्कुल भी सनलाइट ना आ पाए। अब सवाल आता है भाई इसको डार्क रूम में क्यों रखना है? डार्क रूम में इसलिए रखना है कि मान लीजिए लीफ में थोड़ा बहुत जो स्टार्च होगा, अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? वही ये स्टार्च कंज्यूम करता जाएगा और एक टाइम आएगा कि जो स्टोर्ड स्टार्च है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्च आपने एकदम खत्म कर दिया, जो स्टोर्ड स्टार्च था उसको आपने एकदम खत्म कर दिया। ठीक है, फिर आप इन दोनों प्लांट्स को धूप में रखिए, 3-4-5 घंटे के लिए धूप में रखिए। फिर इनकी ये लीव्स तोड़िए और इनका आयोडीन टेस्ट करिए। सवाल आता है कि हमने इनको जो है डार्क रूम में रख के इनका स्टार्च क्यों खत्म किया? हमने स्टार्च इसलिए खत्म किया कि मान लीजिए अगर इधर थोड़ा बहुत पहले से ही स्टोर्ड स्टार्च है तो जब आप आयोडीन टेस्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा, है ना, कि ये जो आयोडीन है ये अभी ताजा ताजा फोटोसिंथेसिस की वजह से ताजा ताजा बना है या पहले का स्टोर है। तो इसीलिए हमने जितना भी स्टार्च था स्टोर वो सब खत्म करा दिया ताकि हम ये श्योर हो सके कि जो भी आयोडीन टेस्ट से हमको स्टार्च का रिजल्ट मिलेगा वो अभी के अभी फोटोसिंथेसिस की वजह से ही मिल रहा है। ठीक है, एक बार फिर से, दो प्लांट्स थे, अलग अलग कलर के लीव्स थे, ये रेड पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट है। इन दोनों प्लांट्स को आपने अंधेरे कमरे में रख दिया। ठीक है, 72 आवर्स के लिए या उससे भी ज्यादा के लिए, सो दैट जो स्टोर्ड स्टार्च है वो कंज्यूम हो जाए। जब वो कंज्यूम हो गया, आपने इन दोनों को धूप में रखा 4-5 घंटे के लिए, लीव को तोड़ा और क्या किया आपने? इसका आयोडीन टेस्ट किया। तो जब इन दोनों का आयोडीन टेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली एक चीज तो आपको दिख रहा है, ये ग्रीन है, ये आपको ब्लू ब्लैक कलर देगा। जब आप आयोडीन टेस्ट करोगे तो कौन सा कलर देगा? ब्लू ब्लैक। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है?
दैट मीन्स यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि ग्रीन है। सेम चीज यहां पर भी है कि यहां पर भी जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर जो रीजन था, ये आपका एवरेज टेस्ट देगा, ये भी ब्लू ब्लैक हो जाएगा, राइट। लेकिन मजेदार बात क्या है कि जब आप रेड कलर को देखते हैं तो रेड कलर में भी आपको जो कलरेशन मिलेगा वो ब्लू ब्लैक मिलेगा, ब्लू ब्लैक मिलेगा। रीजन बीइंग क्या है कि भले इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो, दैट मीन्स कि यहां पर जो स्टार्च का डिपोजिशन होगा वो थोड़ा कम होगा, लेकिन होगा, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब सवाल आता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, यहाँ तो रेड है ना। भाई रेड तो है, वो आपका अपीयरेंस दिख रहा है, लेकिन रेड के अलावा रेड जो है वहां पर भी बहुत लिटिल क्वांटिटी में क्लोरोफिल है, जिसको कि रेड कलर ने मास्क करके रखा है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? रेड कलर के नीचे जो देखेंगे तो वहां पर क्या होगा, क्लोरोफिल है, जो हमें नहीं दिखाई पड़ता है। इस टेस्ट के थ्रू हमको ये पता लगेगा कि भाई ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है, भले हल्का सही आ रहा है, इसका मतलब वहां क्लोरोफिल तो होगा, तभी फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, और जब फोटोसिंथेसिस होगा तभी ये ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म कर रहा है। वो बात अलग है कि अगर आप जब कंपेयर करेंगे तो इससे कम इंटेंसिटी का ब्लू ब्लैक कलर आपको वहां पर मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब यह होगा कि जो वेरीगेटेड लीव्स हैं, वेरीगेटेड लीव्स का मतलब जो कलरफुल लीव्स दिखते हैं या अलग अलग शेड्स के आपको लीव्स दिखती हैं, उन शेड्स में भी कहीं ना कहीं क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात हम लोग करने जा रहे थे, जो प्रोटीन की हम लोग बात करने जा रहे थे कि अगर ये प्रोटीन है, प्लांट में कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब कि ग्लूकोज तो हम लोग ने समझ लिया एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। क्या प्लांट कुछ और भी बनाते हैं कि नहीं बनाते? जैसे प्रोटीन हो गया, आपने सुना होगा मूंगफली का तेल, ठीक है, सरसों का तेल, तो ये तेल कहां से आया? तो ये तो फैट्स है। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स कैसे बन रहे हैं? तो प्लांट और भी बहुत सारी चीजें बनाता है, डिपेंडिंग कि उनको रॉ मटेरियल में आप क्या दे रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल समझिए भाई, प्रोटीन का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट क्या है? प्रोटीन का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है आपका नाइट्रोजन, है ना। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा या आप आगे पढ़ोगे अभी, नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब कि होता क्या है कि जो एटमॉस्फेयर में, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन कि जो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है उसको प्लांट कैसे यूटिलाइज करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन या इसी को आप नाइट्रोजन साइकिल भी कह सकते हैं। देखिए, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, राइट। एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन, सिंपल बात है ना। उसी फ्री नाइट्रोजन को प्लांट कंज्यूम करते हैं, उन्हीं फ्री नाइट्रोजन को क्या करते हैं? प्लांट कंज्यूम करते हैं, और फिर उस नाइट्रोजन को वेरियस साइकिल के थ्रू वो फाइनली कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन में। इसके अलावा आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो सॉइल में फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। भाई फर्टिलाइजर्स क्यों ऐड कर रहे हैं? ताकि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को वो फुलफिल कर सके, है ना। क्या ये बात समझ में आ गई? तो जरा नाइट्रोजन है, ये नेचर में ऑक्सीजन अपने पास में है ही है, रिएक्ट करके क्या बना लेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा, है ना। यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वाटर के साथ में क्या होता है? मिल जाता है, तो क्या बना लेगा? HNO3 बना लेगा, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड ही जो होता है ये डिसोसिएट होता है, ये आपका डिसोसिएट होगा H+ और NO3- में। जो नाइट्रेट होते हैं यही होते हैं प्लांट यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। इसी फॉर्म में नाइट्रोजन को प्लांट यूटिलाइज कर पाते हैं। एक तो ये सिंपल तरीका है कि जिसमें कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्जन हो रहा है। तो अभी हमने बहुत सारी कंडीशंस नहीं लिखी है, यहाँ पर लाइटनिंग होगा, ठीक है, लाइटनिंग के प्रेजेंस में ही ये चीजें होती हैं। अब यहाँ पर जो नाइट्रेट बन गया है इसको प्लांट यूटिलाइज करेंगे, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका होता है प्लांट में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो रूट्स हैं, आप लोगों ने सुना होगा लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट, कभी मूंगफली का पेड़ अगर दिख जाए आपको तो उसको जरा उखाड़िएगा, तो रूट्स में छोटे छोटे से इस तरीके से उसके नोड्यूल्स होते हैं, इसमें भरे होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसमें क्या भरे होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किसमें करते हैं? वो कन्वर्ट करते हैं प्लांट यूजेबल फॉर्म में।
दैट मीन्स कि जो प्लांट है वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी बहुत सारे फूड सब्सटेंसेस का या न्यूट्रिएंट्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, फैट्स हो गया, राइट। तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्टार्च बन रहा है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, तो आई होप ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। एक बार आप बुक को भी रिफर कर सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, राइट। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।